नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और आज सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, जहां किसानों की उम्मीद थी कि उनके लिए बनने वाली नहर उनके लिए सौगात लेकर आएगी, लेकिन नहर बनती उसके पहले ही बारिश में ये नहर पूरी तरीके से बह गई। ऐसे में किसानों के अरमान भी बह गए और किसानों के अरमान के साथ एक बात साफ पता चलती है कि कहीं ना कहीं नहर निर्माण में भ्रष्टाचार भी हुआ है। इस पूरे मामले की पड़ताल की हमारे बलरामपुर संवाददाता ने। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लगभग 5 करोड़ की भारी भरकम लागत से तैयार हो रही ये कंक्रीट नहर अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुई थी कि पहली ही बारिश का दबाव नहीं झेल सकी और ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नहर के टूटने से निर्माण की गुणवत्ता, विभागीय अफसरों की निगरानी और इसमें हुए कथित भ्रष्टाचार पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर था। किसानों को उम्मीद थी कि इस नहर के बनने से उनके खेतों को सालों साल पानी मिलेगा और सिंचाई की समस्या दूर होगी, लेकिन कंक्रीट की मजबूत दीवारें पहले ही तेज बारिश में जवाब दे गई। एक नंबर है, अब देख ही सकते हैं कैसा है। 5-6 करोड़ बोलते हैं। फर्स्ट बरसात है, फर्स्ट पानी गिरा है, मतलब मोटा पानी इसमें इतना ज़्यादा बह गया है। अब ये आगे और भी गिरेगा तो पूरा बह जाएगा नीचे। लगभग 3 किलोमीटर 5 करोड़ की लागत से बन रही है, जो बहुत ही उसमें लिपापोती और किसी तरह से ठेकेदार कर रही है काम को। इसका शिकायत हम लोग लेकर ग्रामीण के साथ लगभग 15 दिन से हम लोग कूद रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा था। हम लोग बार बार ई साहब के पास भी आकर मिले और जाकर वहाँ EI साहब को फ़ोन किए। EI साहब इंजीनियर साहब को भी भेजे। इंजीनियर साहब आए और ग्रामीण के साथ पूरा जो दरार पड़ रही है, पूरा 15 दिन पहले ही हम लोग इंजीनियर साहब के साथ दरार जो फट रही है उसको दिखाए थे, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो पा रही थी और कोई भी तोड़फोड़ नहीं किया गया। जो भी टूटा था वो टूटे ही रह गया था। नहर टूटने के बाद से इलाके के ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा या अचानक आई बाढ़ की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सीधे सीधे निर्माण कार्य में बरती गई भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। में क्या है, वो पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट था और पानी का आवक वहीं होना था। वहाँ एक सीडी बनने का प्रावधान है, ठेकेदार ने सीडी बनाया नहीं है। बीच में क्या है, पानी किसानों की पानी की मांग आ रही थी, तो हमने बोला कि नहर को जोड़ दो, बाद में बना लेना, लेकिन उसने उसको नेग्लिजेंसी किया कि उस समय उसको बनाया नहीं, आगे बढ़ते गया। वो बोला कि सर मैं बाद में बना दूंगा उसको, और बनाया नहीं। वो दूसरा जो पैनल है, अगल बगल का पैनल में क्रैक आ गए हैं, तो उसको ठेकेदार का काम अभी रनिंग में है, काम चल रहा है। क्योंकि पर्सनली मैं गया था साइट पे, देख के आया, विजिट करके आया हूँ, पर्सनली बोल के आया हूँ कि भाई ये काम को जल्दी जल्दी पूरा कर दो ताकि लोगों को पानी की सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। नहीं, अब देखिए, किसी के मुँह को बंद तो किया नहीं जा सकता कि कौन क्या बोल रहा है। भाई उनका अपना सोच है, क्या बोल रहे हैं, हम उस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा मैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब पहले ही बारिश में 5 करोड़ की नहर का ये हाल हो गया, तो आने वाले समय में ये किसानों का साथ क्या देगी? अफसरों की नाक के नीचे इतना कमजोर निर्माण कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। और आरोप ये भी है कि जब शिकायत करने कोई ग्रामीण कार्यालय पहुंचता है तो सीधे मना कर दिया जाता है। चपरासी के द्वारा रटी रटाई बात बोली जाती है कि साहब फील्ड में निरंजन के लिए गए हैं, लेकिन कभी भी साहब कुर्सी पर उपलब्ध नहीं मिलते। चपरासी के द्वारा जल संसाधन विभाग संचालित पूरी तरह से हो रहा है और नहर निर्माण के दौरान विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी देख रेख निरंजन में कभी नहीं पहुंचे आज तक, जिसके कारण करोड़ों की लागत से नहर निर्माण आज पहली बारिश में दम तोड़ दिया और ताश के पत्तों की तरह कुछ ही मिनट में बिखर कर रह गया। टीवी 24 के लिए बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार का जब सैलाब आता है
तो नहर कैसे बह जाती है, इस नहर के भ्रष्टाचार की कहानी हमने बताई। अब एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये माजरा, क्यों ये नहर जब बन रही थी तो ही बह गई। नहर के बहने की पूरी वजह को खंगालने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं हमारे बलरामपुर संवाददाता अली खान का। अली खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। अली, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बताइए, हम पहली नज़र में तो नज़र आ रहा है कि भाई निर्माण हो रहा था, पूरा निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन बारिश ने इस नहर को तहस नहस कर दिया। क्या इसकी कोई जांच हुई है? कहां पर चूक है? क्या सामने आया अभी तक की रिपोर्ट में? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लगभग 5 करोड़ की लागत से ये गिरवानी भाला जो नहर निर्माण हो रहा था, वो भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है। एक पिछले बार पूर्व में भी समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसके दरारें खुल गए थे। जनता, गरीब, वहाँ के किसान आवाज उठाए थे, लेकिन इस पर पहल नहीं किया गया। किसी तरीके से काम को आगे बढ़ाते चला गया। लेकिन रही बात की जो पहली बारिश आए, पहली बारिश कोई ऐसा बारिश नहीं था कि लोग कहते हैं कि मूसलाधार बारिश भी नहीं था। और थोड़ी ही बारिश में इस तरीके से अपना जो निर्माण किया गया था, नहर निर्माण लगभग 5 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा था। अभी निर्माणाधीन काम है, चल रहा है काम को, लेकिन पहले ही बारिश में हवा निकाल दी जिस तरीके से नहर को, तो आगे की भविष्य के लग रहा है कि नहीं टिक पाएगा। और इसमें जो तमाम अधिकारी हैं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनको कहना है कि वहां पर सीढ़ी बनाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही है। आखिर ठेकेदार की लापरवाही है तो किनके लापरवाही हुआ? आखिर जो कार्यपालन मुख्य अधिकारी है आपका नारायण प्रसाद डहरिया, ये दौरा करते और मौके पर जाते, निरीक्षण करते तो इस तरीके से घटना घटित नहीं हो सकता था। लेकिन ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं आपका ऑफिस में हमेशा नदारत रहते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, मीडिया जाए या जनता जाए वहां पर शिकायत लेके जब पहुंचते हैं तो रटे रटाई बात तोते की तरह जिनके उनके चपरासी हैं वो सिर्फ बोल देते हैं कि एसडीओ साहब फील्ड में हैं। ये बताइए, ये नहर कब से बन रही थी, कब तक इसे पूरा होना था, और क्या ये पूरी हो गई थी जब ये घटना हुई है और ये नहर बह गई है? जी, नहर तो पिछले लगभग 3-4 महीनों से बन रहा है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है पूरी तरीके से। लेकिन पहले जो जिधर तैयार हुआ गया, बारिश में से पहले तैयार था, लेकिन जो बारिश आया वो बारिश पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया कहीं ना कहीं नहर का। तो इसमें ग्रामीण जनता के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रामीण जनता बोल रहे हैं कि पहले भी हम लोग आवाज उठाए थे, और जिस तरीके से कम मानक में सीमेंट डाला जा रहा है, कम मात्रा में गिट्टी डाला जा रहा है, और बालू की जो क्वालिटी थी, लो क्वालिटी थी, जो मिट्टी युक्त बालू डाला जा रहा है लोकल नदी से निकाल के, तो उसमें भी आवाज उठाए थे। लेकिन जो वहाँ पर स्थानीय ग्रामीण है उसने बताया कि जब इस बात को हम लोग शिकायत किए थे, वो ठेकेदार के द्वारा बोला गया कि अगर इस तरीके से करोगे तो आप लोग पर मुकदमा दायर करा दूंगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, चलिए अली, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले कुछ किसानों से बात कर लेते हैं, स्थानीय नागरिकों से बात कर लेते हैं और खबरों को की जो तय है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय नागरिक नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नीरज जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमें अपनी बातों को हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि बलरामपुर के ये जो परियोजना थी भाला गिरवानी, यहाँ नहर बह गई है। आपको क्या नज़र आता है, क्या कहाँ पर चूक हो गई? क्या बारिश का पानी ही ज़्यादा था जिसके कारण ये नहर बह गई होगी, या फिर और कोई गलती नज़र आती है जिसके कारण ये घटना हुई है? जी, जब से नहर बनने की शुरुआत हुई थी तब से गलती नजर आ रही थी सर, और गुणवत्ताहीन जो मटेरियल है वो डाला जा रहा था। जैसे कि मैं बता दूं, मैं खुद स्थानीय नागरिकों के साथ और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ डहरिया साहब से मिलने पहुंचा था और बताने भी पहुंचा था कि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। तो उन्होंने पता नहीं हम लोगों का मन को खुश करने के लिए जैसे भी बोले थे कि जो बालू
लोकल नदी से डाल रहे थे, वो लाल बालू, उसमें 60-65% मिट्टी का मात्रा है। तो उसको बोले थे कि तत्काल बंद कर देंगे आज ही से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में भी हम लोग देखने गए तो उसी बालू को यूज करते रहे ठेकेदार के लोग, और उसी से संचालित होता रहा। और नहर ढलैया होने के बाद 10 दिन के अंदर फटते जा रहा था। और फटने के बाद जब हम लोग बोले कि भाई आगे की काम रोका जाए और जो काम गड़बड़ हुआ है उसको सुधारा जाए, तो इन्होंने आगे का काम नहीं रोके और जो गड़बड़ हुआ था उसको सुधारने का भी काम नहीं किए। और बीच बीच में उन्होंने ये भी हम लोगों को जानकारी मिला कि आप लोग ज्यादा जानते हैं, आप लोग ज्यादा अगर शिकायत करेंगे, मामला को हाईलाइट करेंगे, तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा फर्जी तरीके से ठुकवाने का काम करेंगे। चलिए, लेकिन अब ये नहर टूट गई है, कुछ अधिकारी आए थे क्या, कोई आपसे पूछताछ हुई आप लोग की ओर से? अब क्या एक्शन लिया गया है? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं है। और अधिकारी की रही बात, तो न फील्ड पे कभी हम लोग इंजीनियर साहब को देखे, न एसडीओ को देखे, विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी तो आए ही नहीं। वो मनमानी तरीके से पूरी तरह से लीपापोती शुरू से किया गया है। और हम लोग लगातार मांग करते रहे कि कम से कम विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे देख रेख करें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नीरज जी जो कि बता रहे हैं कि जब निर्माण हो रहा था तभी ये पता चल गया था कि गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और इससे निर्माण में बाद में परेशानी आएगी। और वही कुछ हुआ, लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने का नतीजा आपके सामने है। और एक हमारे साथ ग्रामीण स्थानीय नागरिक जुड़ चुके हैं, इंतखाब अली, उनसे इंतखाब अंसारी, जो कि स्थानीय हैं और इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में इंतखाब जी। इंतखाब अंसारी जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? अंसारी साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर में ये है भाला गिरवानी नहर, जो कि आपकी स्क्रीन में है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि नहर का निर्माण किया गया, लेकिन बारिश हुई तो नहर क्षतिग्रस्त हो गई, बह गई, और अब इससे आने वाले दिनों में सिंचाई हो पाएगी इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि नहर का जो पानी आएगा वो आसपास ही फैल रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामानुजगंज के NSUI के नेता हैं प्रतीक सिंह। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में, प्रतीक सिंह जी। धन्यवाद, आपने मौका दिया। जी, हम बता रहे हैं कि ये नहर जो आपकी जानकारी में भी होगा कि बह गई है, क्या कारण नजर आता है आपको? आपने अपने स्तर पर कुछ पता किया है क्या इस मामले में? देखिए, रामानुजगंज जो है वो संभागीय मुख्यालय है जल संसाधन विभाग का। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत भाला है, जहाँ पर गिरवानी नहर है, उसका निर्माण हो रहा है। तो इस 4 करोड़ 82 लाख, लगभग 5 करोड़ का निर्माण हो रहा है, नहर का निर्माण। आज से 20 दिन, 1 महीना पूर्व से हमारे जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो आम जनता हैं, वो लोग लगातार इस चीज को अधिकारियों को, ठेकेदारों को समय समय पर अवगत कराते रह रहे थे कि जो निर्माण हो रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा है। उसमें जो मसाला तैयार किया जा रहा है वो 15 का मसाला तैयार किया जा रहा है। ढालने के बाद ऊपर गिट्टी दिख रही थी, पानी तक नहीं पटाया जा रहा है, क्योरिंग नहीं किया जा रहा था। जो उसका बेस है, नहर का बेस है, वो बिल्कुल नया है, उसको अच्छे से प्रेस नहीं किया, दबाया नहीं गया, उसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया जा रहा था। घटिया निर्माण था, जगह जगह पर दरारें थी, 50 जगह दरारें थी, कोई नहीं सुनता था। वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा धमकी दिया जाता था, उन्हें फर्जी FIR में फंसाने की धमकी दी जाती थी। लोग शांत रहे। अचानक जब परसों बरसात हुई, पहली बारिश में वो नहर कई जगहों पर टूट गई, कई जगहों पर बह गई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके पीछे
जो संबंधित कंस्ट्रक्शन है वहां के ठेकेदार, जल संसाधन विभाग के ई और जल संसाधन विभाग के एसडीओ, ये तीनों मिली भगत करके आपस में पैसे का बंदरबाट किए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं और हम जा रहे हैं अभी कलेक्टर मैडम से मिलकर इनके खिलाफ एफआईआर कराने की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 2-3 दिन इंतजार करेंगे, 2-3 दिन के बाद हम लोग भी उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों के हित में अगर काम कर रहे हैं तो किसानों का पैसा को आपस में बांटकर बंदरबाट ना करें। खेती के लिए काम कर रहे हैं तो किसानों को उसका फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक सिंह जी। प्रतीक जो कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और इस मामले में सीधी कार्रवाई ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पे होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को एक दरखास्त देने की भी बात कही है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार सामने नज़र आ रहा है। बिखरी हुई नहर और घटिया सामग्री पूरे दावों की पोल खोल रही है। कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और इस चूक की वजह से ये घटनाक्रम सामने आया है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए इंतज़ार करना होगा। अगले वर्ष की सिंचाई इससे प्रभावित हो जाएगी। अब रुक कर लेते हैं, एक और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं बलरामपुर के हरिहर यादव। हरिहर यादव कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करेंगे हरिहर जी आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार जी हरिहर जी, बताइए, ये भाला गिरवानी जो नहर है वो तो बिखर गई, अब आगे इसका क्या असर होगा? ये टूट जाने की वजह से किसान कितने प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, इसमें सारे जो सिंचित एरिया के किसान थे सारे प्रभावित हो रहे हैं उसमें, और ये लगभग 5 करोड़ के आसपास का ये नहर मरम्मत का कार्य था, नहर निर्माण का कार्य था। जो बरसात के पहले बारिश में ही, जबकि बहुत बड़ी बारिश हुई नहीं है, इसी दौरान ये नहर टूट गई, ताश के पत्ते की तरह भर के बिखर गया। निश्चित तौर से इसमें शासकीय कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, जो जल संसाधन विभाग के हैं, ठेकेदार की मिली भगत से भारी भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें वसूली होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बारिश को आपदा बता रहे हैं ठेकेदार कि भाई कोई आपदा आ जाती है तो क्षतिग्रस्त भी होती है, इसके मरम्मत कर दी जाएगी, सुधार लिया जाएगा, कहा जा रहा है। बारिश को आपदा कहे पहली बारी, जब जान रहे हैं कि वैसे भी हमारे यहाँ मानसून जो है 15 जून के बाद आ जाता है, तो ये बारिश को आपदा कैसे करते हैं? आपदा इसको बारिश को कहा जाता है। ये तो पता नहीं इनकी कौन सी बुद्धि है कि बारिश को आपदा कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस की ओर से क्या एक्शन होगा? कांग्रेस की ओर से पहले तो हम लोग जाएंगे, फील्ड में देखेंगे, उसके बाद कलेक्टर की हम मांग करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हरिहर यादव। तो विपक्ष का रुख साफ है कि वो ऐसे भ्रष्टाचार पे सख्त कार्रवाई चाहता है। कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन लोगों में भी आक्रोश है और राजनीतिक दलों ने इसे प्रमुख मुद्दा भी बना लिया है। सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब सुन लेते हैं। संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के बीजेपी जनपद सदस्य अशरफी यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर चूक रह गई। बहुत स्वागत है आपका अशरफी यादव जी टीवी 24 में। अशरफी यादव जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? सर सुनिए, गलत नंबर आपको दे दिया गया है। आप अशरफी यादव नहीं हैं? नहीं है, मैं सर के सिख को गलत नंबर दे दिया गया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सही नंबर एक बार चेक करके लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम रुक करते हैं। मुख्य अभियंता नारायण प्रसाद डहरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस मामले में खुलकर उन्होंने बात भी कही है और माना है कि कहीं ना कहीं कोई ठेकेदार की ओर से चूक है। बहुत स्वागत है आपका नारायण प्रसाद जी टीवी 24 में।
शायद वो भी समझ गए हैं कि ये मामला काफ़ी पेचीदगी भरा है और कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें अधीनस्थ उनके जो आते हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले का निरीक्षण किया होगा, निर्माण के समय वो मौजूद रहे होंगे, वो सारे लोग इसमें जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। इसलिए शायद मुख्य अभियंता अभी कार्यपालन अभियंता बोलने को तैयार नहीं हैं। नारायण प्रसाद डहरिया जी से फिर संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नारायण प्रसाद डहरिया मुख्य कार्यपालन अभियंता इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका नारायण प्रसाद जी टीवी 24 में। जी 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 धन्यवाद जी, हम देख रहे हैं सर, एक नहर भाला गांव की गिरदवानी नहर जो है वो बह गई है। बारिश अभी शुरू ही हुई है और ये हाल है। ऐसे में तो किसान परेशान हो जाएंगे, नहर का उपयोग ही नहीं हो पाएगा। इसमें आप लोग की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है? वहाँ एक स्ट्रक्चर बनना प्रस्तावित है पहले से, और वो स्ट्रक्चर बना नहीं, लेकिन किसानों का मांग के हिसाब से पानी देने के लिए उसको टेम्परेरी रूप से बना दिए थे। और अभी केनाल में काम अभी चालू है, 70% काम हुआ है, अभी काम होना बाकी है, उसका रनिंग वर्क है वो। अच्छा। और वो क्या है, लोएस्ट पॉइंट था, वहाँ एक सिटी बनना है। तो पानी उस दिन ज्यादा गिरा, इसकी वजह से पानी उसके अंदर घुस गया, और घुसा तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ 10 मीटर का पैनल टूटा है। बाकी सारे अपने वो है केनाल है, सही सुरक्षित है और बढ़िया है। उसको ठेकेदारों को निर्देशित कर दिए हैं, वहां से काम शुरू हो गया है मरम्मत का। ठीक है। अब ये स्थानीय आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये गुणवत्ता विहीन काम हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। गुणवत्ता विहीन वाला काम रहता था और बाकी जगह भी टूट जाता ना। एक तो क्या है, लोएस्ट पॉइंट था वो, पानी आने का साधन वही है, जो ऊपर पहाड़ का पानी जो आना है, वहां से पानी घुस के उस पार निकलना था। उसका एक स्ट्रक्चर बनना था, वहाँ स्ट्रक्चर बन नहीं पाया, वहां से पानी घुसा और वो पैनल को तोड़ दिया। 10 मीटर का पैनल टूटा है और बाकी पैनल सब सही है। अगर ऐसा रहता तो पानी केनाल ही बह जाता हमारा। इसको अनावश्यक टूल दिए हैं गांव वाले। क्या है, कुछ लोगों की जो मंशा थी उस टाइप से काम, मतलब उस टाइप से हो नहीं पाया, इसलिए लोग थोड़ा सा उससे ज्यादा वो कर रहे हैं। से अब इसमें क्या कुछ आश्वासन है ग्रामीणों को, क्या आश्वासन देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मरम्मत का काम शुरू हो गया है, वो 4-6 दिन में मरम्मत हम करा दे रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका नारायण जी, और उम्मीद करते हैं कि आपका आश्वासन जो है वो 4-6 दिन में पूरा भी हो जाएगा। तो इस पर मरम्मत कराने की बात कही जा रही है। असली बात ये कि स्ट्रक्चर में ये लोएस्ट पॉइंट था जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रक्चर बनना है वो बना नहीं था, इसलिए ये स्थिति बनी, ये अभियंता की ओर से कहा गया है। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ दिख रही है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अली खान का। अली, हमने अलग अलग लोगों से अभी बातचीत की है और सभी बता रहे हैं कि शिकायत है, गड़बड़ी है। अभियंता ने बताया कि ये पॉइंट ही ऐसा है जहाँ पर ये स्थिति बनती, लेकिन इसे सुधार लिया जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जहां पर नहर निर्माण हुआ था, जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये लोअर पॉइंट था, वहाँ सब्सिडी बनना था। चलिए ठीक है, लेकिन आखिर वहाँ पर निर्माण करके आगे क्यों बढ़ गया है 2-3 किलोमीटर दूरी तक, 2 किलोमीटर दूरी तक? उसको सुधार लेना चाहिए। और रही बात किसानों की, अगर किसान कहेंगे तो मैं अपना काम तो खराब नहीं करूंगा किसान के चलते। एक किसान यदि बोलता है कि मेरे को पानी चाहिए तत्काल यहाँ पर कंप्लीट के, तो उनके कहने के अनुसार मैं अगर पानी दे दूं तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। 5 करोड़ की लागत से अगर निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुद्दा उठेगी, कहीं ना कहीं आवाज उठेगी। खाली एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करके बचना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर किसानों को शासन चाहे लाखों करोड़ों खर्च करके किसानों के हक में जितना भी काम कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत जब सामने आ जाती है, जब सारे काम भ्रष्टाचार में बदल जाता है। जी, अगर यदि जब सरकार चाहे कि किसानों को पानी मिलेगा, कि किसानों के खेत का प्यास बुझेगा, लेकिन भ्रष्टाचार में तब्दील के हो गए, और यदि अगर नहर नहीं टूटता तो उस जगह सब्सिडी की बात कहाँ से आता? सीधी सी बात है, अगर नहर अभी नहीं बहता तो सब्सिडी के बाद कहां से आता? जो वहां पर लोअर पॉइंट था, ये था, वो था, बहानाबाजी ये तो कर रहे हैं हालांकि, लेकिन रही बात कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपना बचना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करके मैं बच जाऊं। लेकिन रही बात किसानों जो है, किसानों आक्रोश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से निर्माण हो रहा था पहले से, किसानों वहां पर आक्रोश है कि इस तरीके से निर्माण नहीं होना चाहिए। मात्र 2 इंची की ढलाई, जो एक किसान बोला है
कि यहाँ पर जो ढलाई हुआ था, जो घर में प्लास्टर करते हैं उस तरीके से ढलाई किया गया है, तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचारी है और ये बंदर बांट है और बंदर बांट करके ये सारे पैसे को गमन करना चाह रहे हैं। और ये कांग्रेस के हालांकि नेता अभी बोल रहे हैं, लेकिन अब भविष्य में आने वाली बात में क्या उन लोग कदम उठाएंगे तो सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को इन लोग एक नंबर में बदलने की काम कर रहे हैं। जी चलिए, तो इस पूरे मामले में आप नज़र बना के रखिए। हमारी कोशिश थी कि इस पूरे मामले को जनता के सामने रखें, वो रखा है हमने। अली हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नहर अपने आप में कई सवाल छोड़े जाती है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि इसका निर्माण फिर से करा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये स्थिति बनती क्यों है, नहर बही क्यों, सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि पहले किसानों को प्राथमिकता दी जाए, यानी मरम्मत हो जाए और किसानों का काम चलता रहे। नहर बह गई, इसका असली जवाब तब मिल पाएगा जब नहर से किसानों को लाभ मिलेगा। आज सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।